आज डिस्कस करने वाले हैं हम ऑप्शन हैजिंग को। ऑप्शन हैजिंग होता क्या है, किस लिए किया जाता है, एक बिगिनर के लिए बेस्ट है या नहीं है, या इसको एक्सपीरियंस जो होल्डर हैं जो लंबे टाइम से काम कर रहे, क्या वो भी इसका यूज करते हैं। तो ये इसके बारे में ही डिस्कशन करेंगे। बाकी जिसको भी ये एजुकेशन या इसके रिलेटेड जो अच्छे लग रहे तो आप प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। और इसी पेज पे हम लाइव भी आते हैं किस लिए, क्रिप्टो के लिए भी लाइव आते हैं। और आपके जो मेजर डाउट होते हैं इंडियन मार्केट के भी, जहाँ पे इंटर एग्जिट वगैरह कोई भी आपका मेजर डाउट हो, तो इसलिए भी हम लाइव इसी पेज पे होते हैं। तो इसको बेल आइकन ऑन कर लेना और भाई सब्सक्राइब कर लेना। चलो भाई, अब टाइम ज्यादा वेस्ट ना करते हुए डिस्कस करते हैं ऑप्शन हैजिंग के बारे में। देखो, ऑप्शन हैजिंग का सीधा सा मतलब है, मैं जो मानता हूँ जैसे बिगनर जो स्टार्ट करता है ट्रेडिंग को, तो वो सबसे पहले क्या समझता है कि मार्केट को समझना इंपॉर्टेंट है, कैंडल्स के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। अब ये सब जानने के बाद उसकी परफेक्ट एंट्रियां बनना कितने टाइम बाद स्टार्ट होते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है, वो चीज़ों को क्या समझता है और कैसे ऑप्शन हैज करके वो अपने लॉस को कम कर सकता है, प्रॉफिट। तो स्टार्टिंग में होता है क्या कि हर बिगिनर सोचता है कि मेरा लॉस कम हो, प्रॉफिट कम आए चलेगा। इसी चीज को सोल्व करता है ऑप्शन हैजिंग। इसके मेन पॉइंट जान लेते हैं, कैसे इसका फायदा है, कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं, बिगिनर के लिए कितना बेस्ट है। चलो डिस्कस करते हैं। देखो, सिंपल सा है। सबसे पहले जो भी बंदा ट्रेडिंग स्टार्ट करता है, बिगिनर आता है मार्केट में, तो क्या करता है, सबसे पहले इन कैंडल्स के बारे में जानता है। ये अप या डाउन का मूवमेंट हो रहा है, तो यहाँ से मार्केट अप गई। जैसे आज फरवरी है, तो फरवरी में जैसे आज जो मार्केट जो भी ओपन हुआ, अप गया डाउन गया, तो सबसे पहले तो वो क्या करता है, कोशिश करता है चार्ट को समझने की, कि मार्केट में इस चार्ट के अकॉर्डिंग और कैंडल के अकॉर्डिंग वो समझ सकता है कि मार्केट में अप साइड का मूवमेंट रहने वाला है या डाउन का। अब मान लेते हैं कि जैसे बिगनर है, तो वो अगर यहाँ मार्केट में 9:15 की पहली कैंडल ये है। अब ये अगर थोड़ा उसको आइडिया है या किसी को आइडिया नहीं है, तो हमने इसी बेस पे ट्रेडिंग फैमिली पे ही मैंने अपना मोरिंग सेटअप या मार्केट को कैसे एनालाइज कर सकते हैं, यहाँ बाइंग या सेलिंग है, किस पर्टिकुलर जोन से मार्केट अप जाएगी या डाउन, वो वीडियो भी मैंने डाल रखी, जाके आप देख सकते हो। उससे आपको ये पता लग जाएगा कि यहाँ से मार्केट में जो सेलिंग आई है उसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है, क्यों आई है, और यहाँ जो बाइंग है वो क्या है, और इसमें इन दोनों के बीच में हमें क्या करना चाहिए, कैसे एंट्री है। अब ये देखने के बाद आप समझ जाओगे। मान लेते हैं बिगनर ये चाह रहा है कि एंट्री लेना यहाँ पे, कि अप साइड का मूव है, मार्केट में ग्रीन कैंडल बन रही है, अप साइड जा रही है, और यहाँ से मार्केट गई। तो सिंपल सा है, हम कोई भी अगर बायर है तो क्या करते हैं, हम कॉल को बाय करते हैं। अब कॉल बाय किया, ये तो चीजें बन चुकी हैं, तो सिंपल लग रही है कि यहाँ पर मूव हुआ, यहाँ से डाउन आ चुकी है मार्केट। अब यहाँ जब एंट्री बनती है अकेली बाइंग की, तो बाइंग में क्या होता है, अगर बार बार उसके अगर थोड़ा सा भी मार्केट साइडवेज रहे या थोड़ा सा रिटेस्ट करे, यानी कि थोड़ा सा अगर रिटेस्ट या साइडवेज रहती है, तो बार बार एक बिगनर के स्टॉप लॉस हिट होते हैं। अब हिट कैसे हो रहे हैं, अब मान लो यहाँ एंट्री लिया उसने, थोड़ा सा मार्केट यहाँ डाउन आती तो इसको काट देता। अब इन सब चीजों को बचा देता है ऑप्शन हैज। यहाँ ओवर ट्रेडिंग से बचाता है ऑप्शन हैज करना, प्लस उसके जो अमाउंट होता है, क्योंकि ऑप्शन हैज करने में थोड़ा अमाउंट लगता है ज्यादा, और बार बार अगर वो उसको काटेगा बनाएगा पोजिशन को, तो वो सिर्फ बाइंग में कर सकता है, क्योंकि 5, 7, 10, 11 जो भी वो लॉट साइज यूज कर रहा है, तो वो क्या करेगा, बार बार 5, 5, 7 पॉइंट का स्टॉप लेता जाएगा, और अपनी कैपिटल कहीं ना कहीं वो 10 या 15, 20, 25% लॉस ही कर लेता है। और ऑप्शन हैज क्या करता है, मान लो एक बायर है यहाँ पे जो बिगनर आया है, उसने क्या किया, अगर कोई भी एग्जांपल लेते हैं, किसी ऑप्शन चेन से किसी भी ऑप्शन को उसने एग्जांपल के लिए 100 रुपए का बाय किया। अब वो क्या चाह रहा है, बाजार अगर उसने कॉल बाय किया है मान लो आज ही, तो क्या चाह रहा था, बाजार ऊपर जाए और इस प्रीमियम का प्राइस 110, 120, 150, 200, कहने का मतलब क्या है कि ये प्राइस बढ़े तब उसका प्रॉफिट बनेगा। और ये होगा कब, जैसे मार्केट में ये कंटिन्यू अपसाइड का मूव बना, तो उसका प्रॉफिट बनना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट मॉर्निंग में यहां से स्टार्ट होती, मान लो यहाँ ये यहाँ स्टार्ट होता और ये साइडवेज मूव होता, ये बिल्कुल साइडवेज मार्केट रहती, ये साइडवेज मार्केट रहती, तब क्या उसका प्रॉफिट बनता। आपने कई बार देखा होगा कि जब मार्केट में साइडवेज होती है मार्केट, तो दोनों प्रीमियम मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, कॉल हो या पुट हो, किसी में भी प्रॉफिट नहीं बनता। मुश्किल से मार्केट थोड़ा सा मूव एक साइड, कॉल साइड गया, फिर पुट साइड गया, टोटल ट्रैप टाइप या साइडवेज मार्केट होती है। और जब ये साइडवेज होती है, तो किसी का भी बायर का पैसा नहीं बनता, मोस्ट ऑफ क्या करते हैं, लॉस ही करते हैं। और एक सेबी गाइडलाइन या कोई भी अगर हम जहां सुनते हैं कि 90-95% यानी कि ज्यादा बायर लॉस में ही क्यों है,
क्योंकि जहाँ बिगनर स्टार्ट कर रहा है तो उसको वो चीज़ चाहिए होती है कि वो एंट्री बनाए और उसकी एंट्री में स्टॉप लॉस 5-7 पॉइंट या थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस चलेगा, लेकिन उसका लॉस जो हो रहा है, यानी कि अगर मान लो 100 रुपए का प्रीमियम हमने बाय किया था गोल साइड, अगर ये अप साइड एक ही डायरेक्शन में हमारा, यानी कि हमारी डायरेक्शन में बाजार ऊपर गया तो हमारा प्रॉफिट होगा। और अगर बाजार नीचे आता है तो अगर ये 110 पे या 90 पे आ जाए, 80 पे आ जाए या 50 पे चला जाए तो एक बिगिनर का बायर का लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। अब वो सोचता है कि मेरे पास कोई ऐसी स्ट्रेटजी हो कि मैं जो एंट्री लूँ, मेरा थोड़ा स्टॉप लॉस, यानी कि अगर मेरा लॉस 2000 का हो रहा है वो 1000 का हो जाए। तो इसी को सिंपल करने के लिए और लॉस को हाफ करने के लिए, जहां हम एक एक पॉइंट की एंट्री ले रहे थे वहां उस एंट्री को पूरा पूरा अच्छा खासा बनाने के लिए ऑप्शन हैज किया जाता है। सेलिंग का यानी कि सेल करके जब हम सेलिंग करते थे उसमें अमाउंट ज़्यादा लगता था। अब यहाँ ऑप्शन हैज करने में क्या होगा कि अमाउंट भी कहीं ना कहीं कम हो जाता है, यानी कि जहाँ हमारा अगर एक ऑप्शन को हम सेल करते हैं तो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के राउंड जाता है, अगर राउंड फिगर है एग्जाम्पल के लिए माने। लेकिन अगर ऑप्शन हैज किया तो वही अमाउंट कम हो गए, 50, 55 या 60 हज़ार का हो जाता है। अभी लोड साइज ज़्यादा हो गए, बढ़ गए हैं, नहीं तो यही अमाउंट 25-30 हज़ार रुपये में भी, 22 हज़ार रुपये में भी इसी अमाउंट से काम चल जाता था ऑप्शन हैज करने में। आप सिंपल समझो इसको, जहां बायर के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि बाजार उसी साइड में, अगर उसने डाउन की पोजीशन बनाया तो डाउन, अप की पोजीशन बनाए तो अप। कोई भी प्राइस मान लो 100 रुपये के लिए, अगर कॉल का उसने प्राइस लिया तो उसको अप जाना चाहिए, पुट का लिया तो पुट का भी क्या है, प्राइस बढ़ना चाहिए, मार्केट को नीचे आना चाहिए, प्राइस बढ़ना चाहिए। अगर मार्केट साइडवेज रही तो उसका बनेगा लॉस। अब ऑप्शन हैज वाले को चिंता नहीं है, अगर उसने ऑप्शन हैज का मतलब सिंपल सा मतलब है, उसने क्या कर रखा है, किसी चीज को बेच रखा है। अगर मार्केट साइडवेज है तब भी प्रीमियम मेल्ट होगा, उसका प्रॉफिट बनेगा। अगर मार्केट उसकी डायरेक्शन में गई, मान लो उसने पुट को बेच रखा, एक और चीज समझते हैं पहले, अगर मार्केट अब जा रही है तो बेचना क्या होता है हमें, पुट को। ठीक है, हमने पुट को बेच दिया, मार्केट अब जा रही है तो ये प्रीमियम क्या हुआ, 100 रुपये वाला प्रीमियम कहीं ना कहीं 80 का या 70 का या उससे भी नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, तो हमारा सेलिंग में क्या बनेगा, प्रॉफिट। सेम है, अगर ये साइडवेज रहा तब भी तो ये प्रीमियम कहीं नहीं भागेगा, ये भी तो कहीं ना कहीं मेल्ट होगा, मेल्ट होगा तो हमारा प्रॉफिट बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ बायर के पास सिर्फ एक वही है कि मार्केट उसकी डायरेक्शन में गई, अपॉर्चुनिटी उसके पास है तब उसका प्रॉफिट बनेगा। और सेलर के पास क्या होता है, सेलर के पास दो अपॉर्चुनिटी है, अगर मार्केट साइडवेज तब भी प्रॉफिट बन रहा है और उसकी डायरेक्शन में मार्केट जा रही है तब भी प्रॉफिट बन रहा है। तो इसी चीज के लिए ऑप्शन हैज यूज किया जाता है। ऑप्शन हैज करते कैसे हैं और इसको कैसे हम अपना जो हमारा लॉस हो रहा है वो उसको हम कम कैसे कर सकते हैं, सिंपल समझते हैं। अगर कोई प्रीमियम हमें लग रहा है कि मार्केट अब जा रही है, अगर हम बायर हैं, सिंपल बाइंग करते हैं, हमने मार्केट को जैसा हमने समझा, जैसे हमारी एजुकेशन है उसके अकॉर्डिंग किसी भी स्ट्राइक प्राइस को बाय किया और मार्केट ऊपर की कॉल साइड का हमने बाय किया तो मार्केट में हमारा प्रॉफिट बनना स्टार्ट हो जाए, प्रॉफिट बन जाएगा। अगर हम सेलिंग या ऑप्शन हैज कर रहे हैं तो हमें करना क्या होगा, अगर मार्केट अप साइड का मूव कर रही है तो हमें किसी पुट के प्राइस को, ऑप्शन को हमें क्या करना पड़ेगा, मान लो 100 का एग्जांपल, मान लो 100 का हमने सेल कर दिया, ये होगी हमारी सीधी सीधी सेलिंग है। लेकिन इस सेलिंग में होगा क्या, यहाँ अमाउंट ज्यादा लगेगा। अब अमाउंट को भी कम कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं, सिंपल समझते हैं। अब जैसे यहाँ जो भी आप ऐप यूज कर रहे हो, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जो भी आप ऐप यूज कर रहे हो, क्या आप तक सुना या नहीं सुना, तो जो भी आपने ऐप यूज किया, बास्केट मोड ऑन किया सीधा। अब सिंपल सा मतलब है, अगर यहाँ आप बाइंग करते हैं तो आपके पास एक ही वो डायरेक्शन होती है कि आपकी डायरेक्शन मार्केट गई तो आप कहीं ना कहीं प्रॉफिट बना सकते हो, अगर वो साइडवेज तभी आपका लॉस होगा। इसी को कम करना है, मान लो आज एक एग्जांपल है, मार्केट आप साइड का मूव कर रही है, हम बेच क्या सकते हैं, खरीदने के लिए हमारे पास कॉल था, लेकिन बेचने के लिए क्या होगा, पुट। अगर मैं सीधा मान लो कोई 82 रुपए वाला ये पुट बेचता हूँ, अब यहाँ पुट बेचने के बाद जो मेरा अमाउंट लगेगा, देखो 1,96,536 है, ये अमाउंट ज्यादा है। अगर मैं ऑप्शन हैज करता हूँ, हैज मतलब साथ में ही कोई इसका एक मैं कोई प्रीमियम बाय कर लेता हूँ पुट का ही। ध्यान रखना कि अगर मैं कॉल को बेच रहा हूँ तो कॉल का ही कोई पुट, कोई ऑप्शन में बाय कर रहा हूँ, वो भी जिस ऑप्शन को मैंने बेचा, मान लो 82 रुपये मैंने बेचा, तो ये इंश्योरेंस के लिए आप इसका नाम इंश्योरेंस रख सकते हो कि एज ए इंश्योरेंस के लिए, कि आपको डर है कि कहीं ना कहीं मेरा लॉस ज्यादा हो तो कहीं ना कहीं मेरा थोड़ा कवर हो जाए, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं कोई ना कोई ऑप्शन बाय कर लूंगा साथ में। तो ये बन जाएगी मेरे लिए ऑप्शन हैजिंग। नाम बहुत सारे हैं इसके, इसको कोई भी आप नाम दे सकते हो, ठीक है। लेकिन इस अमाउंट को, सबसे पहला मेजर बात है कि इस अमाउंट को मैं कम कर सकता हूँ। दूसरी बात, अगर मान लो मैं इसका 1:2 लेना चाहूँ, अगर मैं थोड़ा पैनिक हूँ, मैं डरा हुआ हूँ कि प्रॉफिट कम आएगा, चलेगा, मैं मार्केट डायरेक्शन तो समझ पाता हूँ, चार्ट समझ में आता है,
लेकिन जैसे ही मैं एंट्री बनाता हूँ मेरा कहीं ना कहीं छोटा मोटा स्टॉप लॉस जा रहा है और बार बार मेरी एंट्री हो रही है, ओवर ट्रेड कर पा रहा हूँ। तो इसको बचने के लिए और अपनी एंट्रियां पक्की करने के लिए ऑप्शन हैज कर सकते हो। कैसे? अब ऑप्शन हैज में आपने क्या किया, सिर्फ ये अमाउंट कम करने के लिए। अब मान लो मैंने 82 रुपये वाला सेल किया और मान लो मैं इसके अगेंस्ट अगर मैं यहाँ पे कोई बाई कर लेता हूँ, पुट को ही मैंने 36 रुपये वाला कोई बाई किया, तो मेरा जो अमाउंट था वो मेरा 45,000 रह चुका। अब मैं इसको बड़ा करता हूँ। अब मेरा जो अमाउंट था वो 45,452 रुपये, यानी कि 45,500 रुपये मेरे लग रहे हैं। एनालाइज करके देखता हूँ कि क्या ही मेरा हो सकता है, क्या मेरा लॉस या मेरा प्रॉफिट कितना होगा। इंपॉर्टेंट लॉस प्रॉफिट नहीं है, स्ट्रेटजी ऐसी भी है जिसमें आपको सिर्फ लॉस छोटा सा और प्रॉफिट आपको हमेशा बड़े नजर आएंगे। अब उसको समझना होता है बस। अब ये साइकोलॉजी, ये स्ट्रेटजी बनाएगी। यहाँ देखो जो ये जो दिख रही है ना आपको प्रॉफिट और प्रोबेबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट, ये 59% और यहाँ पे लो 6,000 का और 2,974 का प्रॉफिट आपका दिख रहा है। अब ये देख के लोग सोचते हैं कि यार ये कैसे स्ट्रेटजी है, 6,776 का लॉस दिखा रहा है और 2,974 का प्रॉफिट दिखा रहा है, तो ये क्या ही स्ट्रेटजी होगी। ये स्ट्रेटजी अच्छी है। क्यों अच्छी है? सिर्फ आप बाइंग को हटा के आप सिर्फ आपने एंट्रियां पक्की करें। बिगिनर के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है कि उसका जो प्रॉफिट बन रहा है थोड़ा कम बने लेकिन लॉस ना हो। बस इसने क्या किया, बस इसी चीज को मान लो एग्जांपल के लिए, आप कोई प्रीमियम को बाय करते हैं, यहाँ पर किसी भी प्रीमियम को आप बाय करते हैं, आप साइड मार्केट जा रहे हैं, आप कॉल को बाय करते हैं, तो आपके पास एक ही चीज होती है ना कि मार्केट आपकी डायरेक्शन में जाए तब आपका प्रॉफिट बनेगा। मान लो ये 82 और ये 81 रुपए का प्राइस है कॉल साइड का। अब इनमें से मान लो मैं 81 रुपए को मैं कॉल साइड को बाय करता सुबह मॉर्निंग में यहाँ पे, तो यहाँ मेरी डायरेक्शन में मार्केट जाती तो मेरा प्रॉफिट बनता अच्छा खासा। लेकिन ये मेरे डायरेक्शन से अलग होता या मार्केट साइडवेज होती तब मेरा क्या होता है, लॉस। अब यहाँ 20 पॉइंट ये नीचे आया, मान लो कैसी सही है, अगर ये नीचे आता 20 पॉइंट तो मेरा जो 20 पॉइंट का जो लॉस हुआ है वो कहीं ना कहीं मैं अगर बार बार ट्राई करूंगा तो मेरा 20 से 40 होता चला जाएगा। तो वो अगर 20 पॉइंट को भी मेरे को कम करना है तो सिंपल कम कैसे कर सकता था मैं, साथ में मैंने जैसे ये पुट वाला मैंने कॉल साइड मार्केट जा रही है, मैंने 82 रुपये वाले को सेल किया और इसके साथ ही मैंने बाय क्या कर लिया, सिर्फ 28 या 36 रुपये वाला मैंने कोई बाय कर लिया, मान लो 36 वाला मैंने बाय कर लिया। अब ये क्या होगा, 36 वाला मैंने जो बाय किया है ये मेरा बाय है, ये मेरा सेल है। अगर मेरी डायरेक्शन में मार्केट जाती है, डायरेक्शन मतलब ये पुट 80 रुपये का मान लेते हैं एग्जाम्पल, अगर 80 से ये 40 आया और ये भी जो मैंने जो 30 रुपये मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, 30 रुपये का था ये और ये भी हाफ हो गया, तो यहाँ माइनस हुए 15 पॉइंट और यहाँ माइनस कितने हुए थे, 40 पॉइंट। अब 40 में से अगर मैं -15 करूं तो जो पॉइंट बचे हैं ये मेरा क्या बन गया, मेरा प्रॉफिट। जो भी पॉइंट मेरे सामने है वो मेरा प्रॉफिट है। सेम ऐसे ही क्या होता है अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट चली जाती, ये 80 रुपये वाला प्रीमियम अगर ये बढ़ के यानी कि 50 पॉइंट बढ़ जाता तो क्या ये जो मैंने बाय किया 30 रुपये वाला, ये 30 रुपये वाला क्या करता, क्या ये नहीं बढ़ता, ये भी तो बढ़ता। अगर ये 50 पॉइंट बढ़ा तो ये भी 15 17 20 पॉइंट तो ये भी बढ़ता। अब मान लेते हैं 20 पॉइंट बढ़ेगा, जो ये जो पॉइंट मेरा जो लॉस होना था 50 पॉइंट का, ये 20 पॉइंट इसने क्या कर दिया, कम कर दिया। तो मेरा लॉस कितने पॉइंट का बच गया, अभी ये 30 पॉइंट का। अब ये 30 पॉइंट का लॉस ही मेरा हुआ है। एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया 50 पॉइंट का, सपोज करो आप जो बाइंग कर रहे थे वहां जो आप स्टॉप लॉस रखते थे 10 पॉइंट का, 5 पॉइंट का, जो भी आपका स्टॉप लॉस आपके सेटअप के अकॉर्डिंग था। अब ऑप्शन हैज ने क्या किया, उसको थोड़ा बड़ा कर दिया कि कहीं ना कहीं आप 10 पॉइंट जहाँ 20 पॉइंट भी होल्ड कर सकते हो चीज़ों को, और आपका जो लॉस 1,000 रुपये का था वो 500 का, जहाँ 10,000 का था वो 4 या 5,000 का लॉस है आपका दिख रहा है। और यहाँ पे चीज़ें दो हो चुकी हैं आपके पास। कैसे, अगर यहाँ साइडवेज मार्केट होती है ऐसे ही तो तब भी आपका प्रॉफिट होता है, क्योंकि आप प्रीमियम देखोगे ना, जब साइडवेज मार्केट में कॉल भी और पुट भी दोनों प्रीमियम कहीं ना कहीं आपको डाउन नजर आएंगे, मेल्ट होते नजर आएंगे। तो ये मेरे को सबसे बेस्ट लगती है बिगनर के लिए, क्योंकि बिगनर करता क्या है, मार्केट का चार्ट तो समझ में आ गया अप डाउन है, लेकिन अगर यहाँ मार्केट जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ से नीचे आए, थोड़ा सा अगर बाउंस बैक तो मेरा स्टॉप लॉस चला गया, ये डर होता है। और स्टॉप लॉस बार बार क्यों आता है, जब साइडवेज मार्केट होती है तो मार्केट उसको मौका देती है बार बार बाय करने का, आराम से उसका बाइंग सेल हो जाता है और वो समझता है कि ये एक मार्केट ने, अब मैं बात करूँ अगर मार्केट ने ये क्या बना लिया, एक जोन बना लिया था कि इसको निकलते ही मैं बाय करूँ। अब इसको यहाँ से निकाला, डाउन आई, आराम से बाय कर लेगा, स्टॉप लॉस वापस गई मार्केट, स्टॉप लॉस ले लिया। अब दोबारा इस जोन से मार्केट ने यहाँ से निकाला, यहाँ निकाला, अब साइड बाय किया, फिर नीचे आ गई मार्केट, तो बार बार अपने स्टॉप लॉस हिट करता है। लेकिन अगर ऑप्शन हैज करके बैठे, आराम से बैठा है, तो तब भी मार्केट कहीं नहीं जा रही, मार्केट तब भी वो आराम से होल्ड चीजों कर पा रहा है और मार्केट को समझ ही पा रहा है। अब मॉर्निंग में क्या होता है, मेरे बार बार स्टॉप लॉस गए,
तो मैं नेगेटिव पहले ही हो चुका हूँ स्टॉप लॉस। मैं बार-बार मेरा ईगो हर्ट होता है, बहुत सारों के साथ होता है भाई, ईगो हर्ट होता है, तो वो क्या करता है मार्केट से फाइट करना स्टार्ट करता है। लेकिन ऑप्शन हैज क्या करते हैं, स्लोली चीज़ों को समझाती है। आप मार्केट को समझ भी पा रहे हो, आपका जो लॉस है, डर है, वो आपका कम हो चुका है। सिंपल सा मतलब इसका। ऐसे करना कैसे है वो चीज़ आप समझ भी चुके हैं। बाकी यूट्यूब पे ये वीडियो मैं अपने ट्रेड फैमिली पेज पे ये वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आप ऑप्शन हैज को समझ पाओ। बाकी ऑफलाइन बैच बिल्कुल फ्री होते हैं, यहाँ आके भी आप सीख सकते हो। और ऑनलाइन भी ट्रेड विद फैमिली ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, पूरी डिटेल में वहाँ पे मैंने इसको भी अच्छी तरह और ज़्यादा अच्छी तरह बता रखा है, वहाँ भी आप समझ सकते हो। बाकी सिंपल सा मतलब मैं समझाना चाह रहा था इसका कि जो बिगनर है जिसको सिर्फ चार्ट समझ में आने लग गया, ये अप एंड डाउन का, कि मार्केट कहाँ से रन होने वाली है, इसकी भी वीडियो मैंने डाल रखी है कि आप कैसे मार्केट को समझ सकते हो कि मार्केट अप जाएगी यहाँ से डाउन, या कौन से जोन है जहाँ से मार्केट गिर सकती है या अप जा सकती है। वो इतना समझ में आया तो आप ऑप्शन हैज करना स्टार्ट कर दोगे तो आपके लिए आपकी एक्यूरेसी आनी स्टार्ट हो जाएगी, मार्केट को और ज्यादा आप समझना स्टार्ट कर दोगे। और जहां आपका मेनली क्या होता है, बिगनर आता है अपना पैसा बचाने के लिए कि पैसा बचे और मार्केट समझ में आए। जितना आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाए, जहां आप अभी मान लो एग्जाम्पल 100 रुपए वाली चीज आपने सेल की थी, साथ में इसका 1:2 के आसपास रख लो, यानी 40 या 42 या 45 रुपए का साथ में आप कोई भी ऑप्शन, अगर आपने पुट को सेल किया है इसको बड़े को, तो पुट को ही आपको बाय करना है 1:2 के आसपास का, 40-42 रुपए का। जितनी आपकी परफेक्ट एंट्रियां बननी स्टार्ट हो जाए, आपको लगेगा कि हाँ ऑप्शन है मेरे को कहीं ना कहीं अच्छा करके दे रही है, तो इसका क्या कर लेना 1:3। उसके बाद और अच्छा परफेक्ट हो जाए आपका कि मार्केट को समझना और पैसा बनना स्टार्ट हो जाए 1:4, ऐसे करके सिर्फ आपका फंड है वो, जो ये फंड ज्यादा लग रहा था वो हैज हो जाएगा, कम हो जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता आपका प्रॉफिट या मार्केट भी अच्छी खासी समझ आना स्टार्ट हो जाएगी। सिंपल सा मतलब यही था मार्केट में ऑप्शन हैज को क्यों करते हैं लोग, क्यों समझते हैं। देखो यहाँ एक सबसे बड़ी चीज पता क्या होती है, ऑप्शन हैज तो आप कर लोगे, ये आपको थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट देगी। ऐसा नहीं बाइंग के अकॉर्डिंग कि आपने 10,000 रुपए लगाए और एक बड़ा मूवमेंट आया तो मे भी 10 के 20 हो गए या 4,000 हो गए 5,000, नहीं, आपके अमाउंट का ये 1-1.5 या मार्केट पे डिपेंड करता है। वैसे तो 1 या 1.5% आसपास जो आपका बन रहा है वो आपका बनाती रहेगी है, लेकिन आपका लॉस भी इतना ही देगी कि आप देखो कट तो आपको यहाँ भी करना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट को आप मान लो कोई बंदा समझ ही नहीं पाया मार्केट को कि मार्केट यहाँ से अप जाएगी या डाउन जाएगी, अब ये ऑप्शन हैज करे या बाय करे लॉस तो वो करेगा। यहाँ भी आपको अपना रिस्क रिवार्ड फॉलो करना है। बस फर्क ये है कि यहाँ मार्केट में साइडवेज होगी तब आपका अच्छा, तब भी वहाँ प्रॉफिट बन जाएगा, और मार्केट आपके डायरेक्शन में गई तब भी आपका प्रॉफिट बनेगा, क्योंकि बायर भी तो यही कर रहा है, एक डायरेक्शन देके तो काम कर रहा है। लेकिन यहाँ दो उसके पास सेफ साइड है, अगर मार्केट साइडवेज है तब भी प्रॉफिट बन रहा है, और मार्केट इसकी डायरेक्शन में तब भी प्रॉफिट बन रहा है। और कहीं ना कहीं उसके पास इंश्योरेंस, एज ए इंश्योरेंस, उसने जो बाय किया, मान लो 82 रुपया सेल किया था, जो 28 का उसने जो बाय किया वो इसका इंश्योरेंस है। जहां ये भी तो पॉइंट बढ़ाएगा, अगर मार्केट उसके अगेंस्ट गई तो, अगर फेवर में आ रही है तो बना काम बन जाएगा फिर उसका। ठीक है, तो सिंपल समझाना है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट आके मोस्ट ऑफ क्या होता है, लोग बोर हो जाते हैं कि यार हर रोज थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बना के क्या ही करूंगा। लेकिन भाई थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बनाना आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करता जा रहा है, माइंड सेट बिल्ड करता जा रहा है, आपको मार्केट समझा रहा है वो कि मार्केट में काम कैसे कर सकते हो आप। अपने आप को रोकना इंपॉर्टेंट है बिगनर के लिए, रोकना एक्सपीरियंस। अब रोकोगे, कैपिटल होगी तो ही रुकेगा। कैपिटल साहब अगर कैपिटल गई हमारी तो क्या कोई यहाँ बिजनेस टेकर नहीं पाता, कोई भी ट्रेडर नहीं बन पाता। तो सबसे मेरे को अच्छा लगता है यहाँ पे ऑप्शन हैज करके यहाँ पे काम करना है। ऑप्शन हैजिंग को समझाना चाहता था कि ये बिगनर के लिए अच्छी है और कैसे अच्छी है। ठीक है, अगर और डिटेल में इसको वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर देना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। मैं इस ऑप्शन हैज को और डिटेल में आपके बना के आपको बता दूंगा। ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।